नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो 170.2 पर सेंसेक्स है, निफ्टी 50 60 पॉइंट ऊपर, निफ्टी आईटी 75 पॉइंट ऊपर और निफ्टी बैंक में 140 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। मार्केट कहां तक जाएगा और कहां तक ये रैली चलेगी, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रजेश एल सर जुड़ चुके हैं IDBI कैपिटल से। ब्रजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक, मॉर्निंग। ब्रिजेश सर, कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है ये निफ्टी का मूव? क्योंकि हमने एक जबरदस्त रैली देखी है सर, 25,000 पार करते ही मार्केट तो रुक ही नहीं रहा है। दोस्तों, विवेक, कल का जो रोल ओवर का जो पोजीशन का काफी अच्छा हुआ है। जो जुलाई सीरीज के जो सीरीज जो ओपन हुआ है वो कई इमीडिएट बेसिस पे 26,000 और बाद में 26,500, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इमीडिएटली ये रैली दिखता हुआ नजर आ रहा है। और जो सपोर्ट है वो 25,000 के आसपास है। तो रेंज में शिफ्ट तो डेफिनेटली हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 26,000 पहले आएगा और 26,500 का लेवल मुझे लग रहा है कि पहले ये छूने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखते हैं कहाँ वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है कि नहीं आती है, क्योंकि अभी Q1 के नंबर्स आ रहे हैं अभी ये अगले महीने में। व्यू पॉजिटिव है। रोल ऑफ काफी अच्छे हुए हैं मेटल स्पेस में, बैंकिंग में, कैपिटल गुड्स में। ये ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छे रोल ओवर्स देखने को मिले। एंड ये और आप देखोगे तो लास्ट मंथ में काफी रेंज में था, जो रेंज मार्केट ब्रेक नहीं करता और वो एक्सपायरी के दिन रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। और लास्ट एक फाइनल चीज विवेक, ये FIS ने अपने शॉर्ट के पोजीशंस काटे कल के दिन में। अच्छा। करीब करीब वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के करीब वो शॉर्ट्स थे, जो उसमें 70,000 के कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट काटे। हालांकि अभी भी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अभी भी है, लेकिन लाख पे से वो 30,000 के आसपास है। तो अगर ये 30 का जो फिगर है, या अगर आने वाले 1 या 2 दिन में अगर ये 30 वाला फिगर भी निकल जाता है, तो हम मान के चल सकते हैं कि जो जुलाई का जो सीरीज है वो एक पॉजिटिव सीरीज होगा। ठीक बात है सर। कल मैं देख रहा था कि एफआईज ने रिकॉर्ड बाइंग की, करीब 12,594 करोड़ रुपए की। 2025 की सबसे बड़ी बाइंग तो थी एफआईज की, लेकिन मैं पूरा जब डेटा देखा मैंने, ये तो कैश सेगमेंट में थी। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 4800 करोड़ की बाइंग की, इंडेक्स ऑप्शन में 32,273 करोड़ की बाइंग की, स्टॉक फ्यूचर्स में 3166 और स्टॉक ऑप्शन में 4491 करोड़ की बाइंग की। तो ओवरऑल बाइंग का जो मोमेंटम था पूरी तरह से कल एफ एंड ओ एक्सपायरी एफआईज के नाम रही है सर, जो उन्होंने माल कायदे से खरीदा। इनफैक्ट उन्होंने अगर हम कैश की पोजीशन में देखें तो उन्होंने, ऐसा नहीं है, बुधवार को भी उन्होंने यही काम किया था। उन्होंने केवल कैश में नहीं किया था, 2427 करोड़ की सेलिंग की थी, लेकिन एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर सभी में बाइंग की थी। तो मोमेंटम दिख रहा था कि कम से कम शॉर्ट टर्म तो मोमेंटम है मार्केट में। एनीवे सर, तो ये अभी ऑन चार्ट, ऑन डेटा, निफ्टी का एग्जैक्ट लेवल कहाँ पे जो लोग हैं उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना ही नहीं चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए, हम नए हाइस की तरफ जा रहे हैं? मेरी ये सलाह है कि प्रॉफिट बुक ना करें, क्योंकि हम पूरा महीना हमने इंतजार किया था कि ये रेंज ब्रेकआउट आएगा। और वॉल्यूम्स, और जैसा आपने बोला ना, डेटा शिफ्ट हुआ है। तो अगर ये ऐसे जब डेटा जब शिफ्ट होता है तो एक चांस लेना बनता है, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा 19-20 हो और बाद में फिर से मार्केट चलना चालू करे। तो जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक IT के रिजल्ट्स आने स्टार्ट नहीं होते फर्स्ट वीक में, तब तक ये जो TG का जो मूड है वो मुझे लगता है बरकरार रहेगा। एक बार 26,000 आने दीजिए, वहां पे फिर धीरे धीरे हम थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ से 400 पॉइंट और है निफ्टी में, तो मुझे लगता है मैं वो वेट करूंगा। हो सकता है मंडे ट्यूसडे के बाद अगर 26,000 देखने को मिलता है तो वहां से धीरे धीरे मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करूंगा। अभी फिलहाल मैं एक रिस्क लेना चाहूंगा मार्केट में। ठीक है सर, अगर किसी को कॉल या पुट में से कुछ भी लेना हो तो इतनी रैली के बाद कॉल ही ले या पुट पुट भी ले सकता है? नहीं, पुट तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुट जो है आप ब्लाइंड ट्रेड होगा। और इसमें हम क्या करते हैं कि आज काफी लोगों के पोजीशंस थे, अभी देखो अभी ये ऑलरेडी एक मूव आ चुका है। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकते हैं, जहां पे हम एक ही स्ट्राइक पे से कॉल और पुट लेते हैं। तो वो चीज मेरी सलाह है कि आप 25, अगर निफ्टी में कर रहे हो तो 25,600 का जो लेवल है, कॉल और पुट दोनों ले लीजिए। और जैसे ही एक डायरेक्शन क्लियर होता है, फिर हम उसको उस डायरेक्शन में फिर और एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैडल करके इसको बोलते हैं, तो वो करना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है,
तो लॉन्ग स्ट्रेडल करके आप चल सकते हैं। 25,600 की कॉल, 25,600 की पुट। सर यही करना है ना? हाँ सही है। ठीक है, तो दोनों ही ले सकते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पैसा बनता है इस स्प्रेड में। तो लॉन्ग स्ट्रेडल है ये। चलिए कुछ सवाल मिल रहे हैं सर। अमित अग्रवाल जी पूछ रहे हैं ओबरॉय रियलिटी सर 2000 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, 60 रुपये पर बहुत लॉस हो रहा है सर। इस समय पर ये तो है सर, इस समय का लॉस नहीं झेलता। अगर मार्केट नीचे गिरा हुआ हो और 3-4 दिन से तो आपकी पोजीशन लॉस दे रही हो तो समझ आता है। इसमें क्या करें सर? ओबरॉय रियलिटी सर 2000 की कॉल 60 रुपये पर लिया, अभी 41 चल रही है। ओके, सो ओबेरॉय रियल्टी का जो स्ट्रक्चर है जो 260, ओके। 1960 का कॉल लिया, राइट? क्या सर? 1960 का कॉल लिया हुआ, राइट? नहीं सर, 2000 की स्ट्राइक। ओके, थोड़ा, ओके, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है। आउट ऑफ मनी हो गया जी। आउट ऑफ द मनी हो गया तो 2000 थोड़ा मुश्किल है। सर वो मुझे आउट ऑफ लगता है द मनी तो इसलिए हो गया कि इतने बढ़े हुए मार्केट में, इतने बढ़िया मार्केट में आज 50 रुपये शेयर टूटा हुआ है। अगर यही 50 नहीं टूटा होता तो यही लेवल करीब 1980 1990 होता। सो मानता हूं मैं ये आउट ऑफ द मनी हो गया, बट देन मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा मुश्किल वाले जोन में आ गया है ये। इसमें अगर वो निकलना चाहे तो बेटर रहेगा कि एक बार इसमें निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल रियलिटी में अभी इमीडिएटली वो एक बड़ा मूव मुझे नहीं लगता आने वाला है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है यहाँ पे। तो 2000 का जो स्ट्राइक प्राइस लिया है, क्योंकि ये करेक्शन करीब करीब कहीं ना 1890 के आसपास शायद आ सकता है, तो ये मेरा व्यू है। तो एक एक तो वो क्लाइंट जो है आपके, जो मुझे लगता है 1890 पे एक बार एवरेज मान ले, फिर इसको एक बार रिव्यू कर ले इमीडिएट बेसिस पे। तो मुझे चार्ट के हिसाब से ये पहले मुझे लग रहा है कि थोड़े नीचे आएगा, तो डेफिनेटली उनका प्रीमियम भी यहाँ से नीचे गिरेगा। हर्ष पटेल साहब हैं सर, गेल का फ्यूचर लिया है इन्होंने 187.72 पर। क्या टारगेट रखें सर? आज मोमेंटम आया है, 191 की रेंज तक आ गया गेल। सो गेल को होल्ड करें, तो मुझे लगता है कि इसमें पोजिशंस अच्छे हैं। आने वाले दिनों में इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो होल्ड ये मेरा व्यू रहेगा। होल्ड सर किस टारगेट के लिए? गो होल्ड अगर हम करते हैं तो इसका जो टारगेट है जो करीब करीब मुझे लग रहा है ये 200 को छू सकता है कैश में। तो वो जब तक ये 200 के लेवल को छूता नहीं तब तक पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। ठीक है। अनवर शेख साहब हैं सर, इन्होंने आईओसी लिया हुआ 153 पर, लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। आईओसी में जो जो लास्ट हफ्ते 10 दिन से जो स्ट्रक्चर बना काफी पॉजिटिव है, तो पोजीशंस को बनाए रखें। इसमें जो टेक्निकली जो इसका जो एक व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है 160 के आसपास दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये महीने में 160 के आसपास ही जा सकता है। पोजीशंस को होल्ड रखें। ठीक है। सूरज जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर कैंप्स पर व्यू दे दीजिए प्लीज़। सो आज हाल ही में कैंप्स चला है, तो मुझे लगता है कि कैंप्स फिर से एक बार मोमेंटम में आया है। 4,490, 4,490, ये पिछला टाइम का एक सप्लाई है जहां से एक सेलिंग आया था। तो आज का जो स्ट्रक्चर है, एक काम कर लीजिए, अगर आज ये स्टॉक डेज हाई पे क्लोज होता है तो मुझे लग रहा है 4,490 ये आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और आज का जो लो है उसी को आप स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वो शरद सर को भी याद कर रहे हैं, काफ़ी दर्शक। सर शरद सर भी थोड़े बीमार चल रहे थे, लेकिन उम्मीद है कि मंडे से वो ज्वाइन कर लेंगे। उनकी पीठ में थोड़ी तकलीफ़ है। ब्रिजेश सर का हाल जानते हैं सर, दर्शक काफ़ी प्यार करते हैं हमारे सभी गेस्ट को, ये बड़ा अच्छा लगता है। टाटा मोटर्स के बारे में वैसे तो हमने बात की थी पिछले शो में भी, लेकिन सर पुनिया साहब पूछें कि सर टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा दिक्कत है। 700 का जो पोजीशन उसमें अभी भी कॉल राइटर्स एक्टिव है, तो मुझे हमें देखना होगा कि 700 के ऊपर ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। इमीडिएटली अगर व्यू पूछोगे तो इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, बट 700 का रेजिस्टेंस है, अगर उसको देख के चलते हो सकता है कि ये लेवल पे एक बार वो स्टॉक अटके। एक हमारे दर्शक हैं तिवारी जी, पहले तो ये पूछ रहे हैं कि सर जियो पर क्या राय है, कितना जा सकता है जुलाई महीने में? सर जियो फाइनेंस ये तो रुक नहीं रहा, काफ़ी अच्छा शेयर चल रहा है, और जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम आ रहा है और इनके म्यूचुअल फंड एएमसी की जब से बात शुरू हुई है, जब से काउंटर वन साइडेड चला है,
और ना सिर्फ ये चला है, इनफैक्ट सारी एएमसी, एसडी एएमसी भी सर 4000 से 5000 की रेंज पर पहुंच गया है। क्या करें सर? विवेक, हम एक्चुअली ये 300 के लेवल से हम बोल रहे हैं कि जो 300 के लेवल जैसे पार किया तो हम ये सजेशन दे रहे हैं कि जहाँ, तो क्योंकि काफी सारे लोग फंसे हुए हैं इसमें, सो हम इसमें धीरे धीरे एग्जिट की सलाह दे रहे हैं। अभी अगर मैं चार्ट के नजरिए से देखूं तो पिछला जो सप्ताह था 350 के लेवल से आया था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो एक 350 को छूने की कोशिश करे। तो बट मेरी सलाह है कि धीरे धीरे से थोड़ा सा पोजीशन कम कर लीजिए इसमें। संजीव ठाकुर साहब पूछ रहे हैं सर, हुडको 285 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पर क्या करें? हुड को होल्ड करें, इसमें हमारा भी पॉजिटिव व्यू है। एवरेज अगर आप कर सकते हैं तो इसको करीब एक 230 के आसपास अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका एवरेज करें। थोड़ा स्लो मूविंग रहेगा, बट ये आपको वापस 255 260 का बाउंस बैक डेफिनेटली इसमें मिलने की गुंजाइश है। तो थोड़े सा नीचे एवरेज कर लीजिए और पोजीशन को होल्ड करें। हर्ष पटेल साहब पूछ रहे हैं सर असली सवाल, तो आज कौन सा फ्यूचर ले लें? काफी सारे स्टॉक्स है जो आज मोमेंटम में है। एक आप महानगर गैस पे देख लीजिए, महानगर गैस का जो स्ट्रक्चर बना है ओके। काफी अच्छा है, इसमें डेली वीकली में एक पोजीशन बना है। अगर आज आप ध्यान दोगे तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, ये ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी अगर मुझे इमीडिएटली कोई ट्रेड देखना है तो फिर मेरे इस पे इंडसइंड बैंक, हालांकि एक न्यूज भी आया था इंडसइंड बैंक में, तो इंडसइंड बैंक मुझे एक मोमेंटम वाला ट्रेड लगता है। और वेदांता, उस पे आप नजर रखिए, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग के नजरिए से भी हो सकता है। और बाकी के जो मैंने बताया वो एक दो दिन के हिसाब से, वो महानगर गैस, ये यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सर इन सभी में जो आपको बेस्ट लगता हो, क्योंकि एक ही फ्यूचर ले पाएंगे, फ्यूचर में आजकल मार्जिन ही इतने हो गए कि 2-3 ऑप्शन दे देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक शेयर बता दीजिए इनमें से, और उसका टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, सो दैट कि वो उसमें ट्रेड कर लें। ओके, तो अगर मुझे लेना है तो मैं एमजीएल में पोजीशन ले लूंगा मैं ये प्राइस ओके। पे। एमजीएल थोड़ा सा चला हुआ है स्टॉक, बट देन कोई नहीं, काफी दिनों के बाद एक ब्रेकआउट है, तो मैं क्या करूंगा, एमजीएल कैश में जो मैं देख रहा हूँ वो 1518 चल रहा है। मैं बिल्कुल। एक पाँच एक रुपए का 1510 का करेक्शन का वेट करूंगा, और 1490 के स्टॉप लॉस से मैं इसको लॉन्ग करूंगा। और जो मेरा टारगेट है, कम से कम हफ्ता 10 दिन के हिसाब से, मेरा 1600 के टारगेट के लिए मैं इसको लॉन्ग करूंगा। ठीक है, तो ये आपने कैश का लेवल बताया, क्योंकि 1518 हाँ, अभी कैश में चल रहा है। तो यस दैट यस मीन्स यस, कि जो फ्यूचर लेंगे तो वो करीब 8 रुपये नीचे, यानी कि करीब करीब 1517-18 पर जब फ्यूचर होगा और 1510 पर कैश होगा, तो उस समय उनको ये लेना है शेयर, या राइट ये राइट फ्यूचर राइट लेना है, राइट। और 1500 राइट, जो 1490 का भी जो स्टॉप लॉस लगाना है सर, वो इन्होंने कैश का लगाना है। तो उस समय जो बस बस फ्यूचर का, बस, उस समय फ्यूचर का स्टॉप लॉस उस हिसाब से उन्हें एडजस्ट करना, और टारगेट 1600 कैश का लेना है। ठीक है सर, राइट कोई दिक्कत नहीं है, राइट राइट। कोई दिक्कत नहीं है सर। एमजीएल यहाँ पर लेना बनता है, जो दर्शक हैं वो सुन सकते हैं। तो 1600 का टारगेट, 1490 का स्टॉप लॉस, लेना है 1510 पर कैश के हिसाब से। आप फ्यूचर में पोजीशन बनाइए, लेकिन ये कैश के लेवल बताए गए हैं। अगला सवाल हमें मिला है सर, एक आपने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने एक डाबर का ट्रेड दिया था लास्ट, डबल शायद का परसों। ट्रेड मेरा ऑन है, अभी भी ऑन है। मैं काफी ओके। लोगों को ये कैश में मैंने दिलाया हुआ है, क्योंकि ये जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 520, ये मुझे अभी भी, अभी मैंने आपको डाबर में बताने वाला था, लेकिन मुझे याद है कि मैंने ऑलरेडी आपको डाबर बताया हुआ था। हाँ। और आज काफी दिनों के बाद डाबर में फिर से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, एक अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला है। सो डाबर में मेरा व्यू अभी भी है, अगर कोई ट्रेड जैसे जैसे मैंने एंजल, क्योंकि वो स्लो मूविंग है, 520 का व्यू मैं अभी भी लेके चल रहा हूँ। किसी को अगर एफएन में पोजीशन लेना है तो प्लीज ले लीजिए। यहाँ से 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा आपका, और जो टारगेट है 520 525 का मैं व्यू अभी भी है मेरा, पॉजिटिव हूं मैं यहाँ पर। तो ये ट्रेड अभी भी ऑन है मेरा। ठीक है सर, तो ये ट्रेड ऑन है। अपोलो टायर सर, अभिषेक मंडल जी का सवाल है, 457 में खरीदे हुए हैं, क्या करें इस शेयर पर? मैं आपको कैश का व्यू दे देता हूँ। कैश में ये स्टॉक फिलहाल थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है। हाँ सर, ये आज नहीं दिख रहा है, पता नहीं, हो सकता है शायद ये हाँ, साइलेंटली शायद बाहर हो नहीं गया। है। बिल्कुल सर, हो सकता है कैश की पोजीशन हो फिर इनकी, हाँ, तो आप देख तो लीजिए। कैश में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेलिंग आ रहा है इसमें 450 के लेवल पे। मुझे और थोड़ा मुझे लग रहा है हो सकता है
अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग का अगर रुख दिखा जाए तो इसमें डेफिनेटली एक सेलिंग आ सकता है, ये 430 का लेवल टूट सकता है। तो आप स्टॉप लॉस जो है आपका 430 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि 430 के नीचे थोड़ा ये स्लिप हो जाएगा तो ये डाउन ट्रेंड में आना चालू हो जाएगा, तो लॉस ऑफ मोमेंटम हम लोग बोलते हैं, तो वो होने की चांसेस थोड़ा ज्यादा है। कॉशियस व्यू लेके चले, 430 के नीचे आप उसको पोजिशन को ना होल्ड करें अगर आपने ट्रेडिंग की नजरिए से लिया है तो। ठीक है सर। दीपेश कोंडुल जी हैं, कल बढ़िया खूब पैसा छापा लोगों ने सर, मेरे एक ट्रेड में सडन स्पाइक से स्टॉप लॉस हिट होने से प्रॉफिट चला गया था, न्यूट्रल एक्सपायरी, नो लॉस नो प्रॉफिट में दिन खत्म हुआ, पर आज प्रॉफिट लिया। वेरी गुड कोंडुल जी, चलिए बहुत बहुत मुबारक सर। प्रॉफिट कभी भी आए, आज आए कल आए, आना चाहिए। वीकेंड अच्छा होना चाहिए। जब फ्राइडे की नाइट में आप शाम को उठो ना सर, जब 5 दिन की थकान होती है, आई नो द ट्रेडिंग वाले जो लोगों का माहौल होता है, वो जब उठते हैं फ्राइडे को तो उनको पता होता है कि अब सैटरडे संडे कितना स्पेंड करना है, मूड डिसाइड करता है फैमिली के साथ वो कितना स्पेंड करते हैं। मज़े कीजिए सर, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी बात है आपने पैसा बनाया। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि टाटा गोल्ड तो सर इसमें नहीं है। मैं पंकज कुमार जी का सवाल लेता हूँ। इरिडा सर 218 का लिया हुआ है इन्होंने, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? ओके, एवरेज करने की अगर सलाह है तो सर थोड़ा रुक जाइए। साइडवेज है ये काउंटर, इसका जो डिमांड है वो 160 के आसपास है, तो अगर आप रुक सकते हैं तो आप रुक जाइए, नहीं तो आप एवरेज कर लीजिए। लेकिन इसमें अभी इमीडिएट कोई स्ट्रक्चर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है साइडवेज ही रहेगा। तो अब अगर एवरेज ना मीन्स होल्ड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर अवय राय, इनका सवाल है हीरो मोटोकॉर्प पर सर 4400 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 80 रुपये पर, इसमें क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखें सर? ओके, सो आई थिंक हीरो का जो स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है उनको पैसे बन जाने चाहिए। हीरो 4400 के कॉल्स, राइट? जी। ओके ओके, बढ़िया है। आई थिंक इसमें कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस भी काटे, तो आई थिंक 120 के आसपास उनको मिलना चाहिए इसमें, तो पोजीशंस को होल्ड रखें। काफी अच्छा ट्रेड है ये। ठीक है। साहिल अली साहब पूछ रहे हैं सर टाटा स्टील, इसमें क्या करें? इसमें व्यू हमारा पॉजिटिव है। अगर ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 170 के आसपास या 168 या 170 तक मुझे लगता है ये ट्रेड का ये जो मोमेंटम है वहां पे चाहिए। तो वहां पे अगर ट्रेडिंग है, आपका एफएनओ के पोजिशन है, तो 168 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करें। एक सवाल मिला है रमेश चांद जी का, ये सवाल है सर इनका, रिलायंस पर ये जुलाई में किस लेवल तक जा सकता है? रिलायंस जुलाई में, ओके। काफी मुश्किल सवाल है। ये रिलायंस फिलहाल तो मोमेंटम में दिखाई दे रहा है, तो जो स्ट्रक्चर्स है वो तो पॉजिटिव है। सो पिछला एक 1550 का एक लेवल है जहाँ पे गैप मुझे नजर आता है, तो हो सकता है कि वहां तक तो पहले इमीडिएटली चला जाए। 1550 पे एक बार आप देखिए कि वहां पे सप्लाई आता है कि नहीं आता है। अगर 1550 अगर सस्टेन कर जाता है तो जो उसका जो ऑल टाइम हाई लेवल है 1600, वहां पे जा सकते हैं, नहीं तो 1550 में एक बार वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कुलवीर सेखोन जी, ये हमारे मनी 9 के मेंबर भी हैं। सर बजाज फिनसर्व, इन्होंने 2000 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 44 रुपये पर। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, ये कॉल 82 रुपये आ चुकी है, बेहतरीन प्रॉफिट आपको मिल रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने आज सुबह 106 का जो हाई लगा है वो लेवल मिस कर दिया। सर ये जो मिस करना है ये दुख देगा, या अभी भी अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो और दुख बढ़ेगा? क्या करें सर बजाज फिनसर्व में? नहीं, होल्ड करें। जो बजाज फिनसर्व का जो स्ट्रक्चर बना है ना, काफी अच्छा बना है। मानता हूँ कि आज के दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है इसमें, बट ये जो फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है 2100 का रेट इसमें देखने को मिल सकता है। तो 2100 अगर ये चलता है तो मुझे लग रहा है इनके ऑप्शंस में भी काफी एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए पोजीशन। अगला सवाल मिला है सर हमें
संजय पंजा जी का, ये टेक महिंद्रा 1700 की स्ट्राइक की कॉल ली है इन्होंने 59 रुपए पर, क्या करें इसमें? ओके, टेक 1700 की। महिंद्रा 1700 की कॉल। फिलहाल तो होल्ड करें, क्योंकि इसमें भी एक शॉर्ट टर्म का जो व्यू है हमारा, जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो जो कॉल राइटर्स की जो पोजीशन है वो 1800 पे है। तो हो सकता है कि ये जैसे ही अभी 1700 पार कर जाता है तो ये इन द मनी हो जाएंगे और शायद इनका प्रॉफिट में आने की चांसेस काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। ठीक है। M&M की कॉल ली हुई है एक हमारे दर्शक ने 3200 रुपए की स्ट्राइक की सर, 100 रुपए पर, इसमें क्या करें? ओके, डेटा में तो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है, तो 3200 का कॉल में राइटर्स ने पोजीशंस काटे हैं, 101 के करीब कुछ पोजीशन दिखा रहा है अभी मुझे। तो आई थिंक मुझे मैं होल्ड करूंगा इसको। होल्ड करेंगे। रोहित बोरा साहब पूछ रहे हैं सर, अदानी एंटरप्राइजेस पर व्यू दे दीजिए, जुलाई मंथ के लिए क्या टारगेट रखें? ज्यादा नहीं है, इसमें मुझे लगता है 2750 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग आने का काफी ज्यादा चांसेस है। तो आपकी जो पोजीशन है वो 2750 के आसपास, थोड़ा आप डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार सप्लाई आ सकता है। एक कैश के शेयर पर सर एक दर्शक काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं, राजेश एक्सपोर्ट, इसमें सर इन्होंने 209 पर लिए थे शॉर्ट टर्म के लिए, आज ये काउंटर मार्केट में गिरा हुआ है करीब 2%, कल ये मोमेंटम में था आई बिलीव, 199 चल रहा है, इनकी खरीद से 10 रुपये नीचे, क्या करें सर? होल्ड करें, क्योंकि पहली बात तो राजेश एक्सपोर्ट हम पोजिशनली नहीं रिकमेंड करते, थोड़ा सा वो उतने हमारे जो व्यूज जो है वो इसमें नहीं है। 2 दिन पहले इसमें बाइंग आया था, और ये पिछला बार भी जब इसमें बाइंग आया था करीब करीब 24-25 मार्च को, तो वो भी ये लेवल 209 210 पे ही रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। अंडरटोन जो है वो फिलहाल इसका बेरिश है काउंटर का। तो मेरा मानना है कि आपके कॉस्ट के ऊपर एक 10-1 रुपया मिल जाए तो एक बार प्रॉफिट मान ले और इसको आप एग्जिट कर ले। ठीक है। तो ब्रिजेश सर, आज एक कॉल तो हमारी डाबर की है सर, वो अच्छा ट्रेड चल ही रहा है, आपने जो परसों बताया था, आई रिमेंबर कि 475-78 पे था, वो 488 आ गया, तो एक तो आपने वो पोजीशन ओपन रखी है, दूसरा आपने जो आज एक ट्रेड बताया था MGL, एग्जैक्टली, MGL में आपने जो ट्रेड बताया सर वो भी ओपन है ट्रेड, तो 2 ट्रेड हो गए सर, और कोई ट्रेड बताना चाहेंगे, ये 2 ट्रेड के साथ ही चलें? नहीं करिए ना, काफी काफी सारा ट्रेड है। जो ब्रेकआउट आया उसमें एक पावर ग्रिड का एक नाम आ रहा है, जिसमें पावर ग्रिड काफी दिनों के बाद एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। ये मैं एफएनओ का ही ट्रेड बता रहा हूँ आपको। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम वाला बेट है, इसमें हमको कोई बड़ा तेजी नहीं करना है। ये 298 का जो लेवल है वहां से हमको 308 310 के लिए प्ले करना है, और आज का जो लो है, जो 285 का जो लो है, वो उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रेशियो बढ़ रहा है, बट ये ब्रेकआउट दिया तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 10-1 रुपए का ट्रेड बन सकता है इसमें। ठीक है, मतलब 300 पर फ्यूचर चल रहा है, तो 308 रुपये का टारगेट रखें और 295 जो आज का लो है उसको स्टॉप लॉस ले लें, राइट? यस यस। ठीक है, ठीक है, तो ये जिनको ट्रेड करना है कर लें। पावर ग्रिड पे एक सवाल भी आया था, तो आई बिलीव उनको भी उत्तर मिल गया होगा कि 308 के टारगेट के लिए अभी होल्ड कर लें शॉर्ट टर्म में। और बाकी MGL आपका सर 1513 आ गया है सर कैश में, 1518-19 फ्यूचर आ गया है, तो ले लेना सर आप। तो मुझे लगता है वो आपको एंट्री मिल रही है तो एंट्री कर लेना चाहिए। ठीक है सर, तो MGL पर एंट्री कर लें। MGL पर यहाँ पर 1490 का एक स्टॉप लॉस रहेगा कैश बेसिस पर, तो आप फ्यूचर उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 1600 का टारगेट रहेगा कैश बेसिस, फ्यूचर आप एडजस्ट कर लेना। ब्रिजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर हमसे। थैंक यू सर। तो फिलहाल कमाई का वायदा को अब यहाँ पे विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप बने रहिए मनी9 के साथ और पूछते रहिए अपने सवाल और लेते रहिए यहाँ से नॉलेज जो हमारे पैनलिस्ट आते हैं उनसे। तो फिलहाल के लिए नमस्कार। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।